हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड बताएंगे। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हमें मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो लाते रहें। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज का सवाल। ठीक है, सवाल इसमें हमारा पहला है 34x माइनस 22x क्यूब माइनस 12x पावर 4 माइनस 10x स्क्वायर माइनस 75 में 3x माइनस 7 से भाग देना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी सारे पद हैं इनको हम सबसे पहले अवरोही क्रम में लिख लेंगे, यानी घटते क्रम में। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा क्या है, किस पे पावर है, 12x पे पावर 4। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 12x पर पावर 4। ठीक है, अब उसके बाद उससे कम क्या है, 22x क्यूब। ठीक है, माइनस 22x क्यूब। ठीक है, अब क्या है, 10x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर। उसके बाद क्या है, 34x। तो यहाँ पे तो कुछ आगे है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस में है, तो प्लस 34x। फिर माइनस 75। हमने सबसे पहले क्या किया, अवरोही यानी घटते क्रम में लिख लिया। सबसे पहले इस पे पावर क्या था, 12x पे पावर 4 था, हमने 12x पे पावर 4 किया, माइनस फिर क्या है 22x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 75। ठीक है, अब हम सवाल लगाएंगे। देखिए अब सवाल क्या है हमारा, माइनस 12x पावर 4 माइनस 22x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 75। ठीक है, अब इसको हमें भाग देना है किससे, 3x माइनस 7 से। ठीक है, तो हम कितनी बार लेकर जाएं कि यहाँ पर माइनस 12x पर पावर 4 हो जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लेकर जाएंगे माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो 4x क्यूब वाले लेकर जाएंगे, यानी 4 तिया 12, माइनस यहाँ पे लगा था, पहले माइनस लगाएंगे, 4 तिया 12 लिखेंगे। x क्यू यहाँ पे था, एक x यहाँ पर, तो यानी x पर पावर 4। इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, 4 से 7 में करेंगे। ठीक है, माइनस तो लगा था यहाँ पर, ठीक है, तो माइनस लगाएंगे, 4 से 7 में करेंगे, तो 4 सते 28। ठीक है, यक्स क्यूब, और यहाँ पर तो कुछ है नहीं यक्स, तो यहाँ पर लिख देंगे यक्स क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे, यहाँ भी माइनस तो यहाँ भी प्लस, मतलब हम निशान बदल देंगे चिन्ह। अब ये हमारा कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, माइनस, और यहाँ पे है प्लस, यानी यहाँ माइनस प्लस का क्या होता है, माइनस होता है। तो 22 में से तो 28 जाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम, 28 में से 22 को घटाएंगे। तो 28 में से जब 22 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6x क्यूब, यही तो आएगा। 28 में से हमने 22 घटाया तो क्या आया, 6x क्यूब। और यहाँ पर हम माइनस नहीं लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर चिन्ह क्या है, प्लस का है, यानी यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब इसको उतार लेंगे, माइनस 10x स्क्वायर प्लस 34x माइनस 75। ठीक है, इसको ऐसे उतार लेंगे हम। अब इसके आगे देखिए क्या करेंगे हम, अब यहाँ पे क्या 6x क्यूब है, तो हम ऐसा कौन सी संख्या लेकर जाएं कि यहाँ पर 6x क्यूब हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे प्लस, सबसे पहले प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर हम ले जाएंगे 2x स्क्वायर बार। ठीक है, तो 2 तिया 6, x स्क्वायर यहाँ था, एक x यहाँ पे, तो x क्यूब हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, प्लस है, तो प्लस लगाया। अब 2 से 7 में गुणा करेंगे, 2 सत्ते 14 x स्क्वायर। ठीक है,
यहाँ भी माइनस लगाएंगे, यहाँ भी माइनस, क्योंकि यहाँ पे प्लस का निशान है और यहाँ भी प्लस है, तो माइनस यहाँ हो गया, माइनस यहाँ हो गया। बिना चिन्ह बदले हम काट नहीं सकते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे चिन्ह बदल दिया, माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ भी माइनस हो गया, यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, तो 6x³ हमारा कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। माइनस माइनस का क्या होता है, प्लस होता है। तो जुड़ जाएगा, 10 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 24 x²। यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, समझ में आया। फिर क्या है, प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे, 34x माइनस 75, इसको हम ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। अब हमें कितनी बार लेकर जाना है कि यहाँ पर 24x² हो जाए, तो यहाँ पर हम लेकर जाएंगे 8x बार, ठीक है। कितनी बार ले जाएंगे, 8x बार ले जाएंगे। यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -8x बार लेकर जाएंगे। 8 त्रिक 24 x², ठीक है। और यहाँ पर माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस 8 बार लेकर गए हैं ना, तो यहाँ पर क्या लगेगा, माइनस लगेगा। फिर 8 से हम 7 में गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56, क्या हो जाएगा, -56x। अब यहाँ भी प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस यहाँ है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारा कैंसिल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब इसके आगे देखिए, यहाँ पर 34x है, यहाँ पर 56x है, लेकिन प्लस यहाँ भी है, तो प्लस प्लस है यहाँ पर, तो जुड़ जाएगा। 34 और 56 कितना होता है, 90, ठीक है, 90x, ठीक है। फिर इसको उतार लेंगे, -75 को। इतना समझ में आ गया, -75 को हमने उतार लिया, ठीक है। अब हम कितनी बार लेकर जाएंगे, यहाँ पर 90x हो जाए, कितनी बार जाएगा, 30 बार जाएगा, यानी +30, तो 30 तिया 90, ठीक है। 30 तिया कितना होता है, 90, और यक्स यहाँ पे था, जो यहाँ पे यक्स है, तो यक्स यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, 30 से 7 में गुणा करेंगे। क्या करेंगे, 30 से 7 में गुणा करेंगे, तो 30 सत्ते 210, 30 सत्ते कितना होता है, 210 प्लस 210, ठीक है। अब यहाँ भी कोई चिन्ह तो है नहीं, इसका मतलब प्लस है, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब ये 90 कैंसिल हो गया। अब यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। 75 और 210 कितना होगा, 285, माइनस का चिन्ह था यहाँ पर, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है, -285। समझ में आया, यही हमारा शेषफल हो गया, ठीक है। शेषफल कितना आया, -285। तो भागफल हमारा कितना आया था, -4x³ + 2x² - 8x + 30, और शेषफल कितना आया हमारा, -285। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब दूसरा सवाल है हमारा, -6x² + 17x - 12, ठीक है। इसको हमें भाग किससे करना है, 2x - 3 से। तो हमें ऐसी कौन सी संख्या लेकर यहाँ पे जाना है कि यहाँ पर हो जाए -6x², ठीक है। तो यहाँ पर हम कितनी बार लेकर जाएंगे, -3x बार, तो 3 दूनी 6, ठीक है। माइनस लगा था ना, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, 3 दूनी 6 x², ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, निशान प्लस का। फिर 3 त्रिक 9 x, ठीक है। अब यहाँ पे चिन्ह बदलेंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा। इतना समझ में आया। अब ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो, क्योंकि 6x² यहाँ भी है, 6x² यहाँ भी है, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है,
क्या है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो हम 17 में से 9 को घटाएंगे, प्लस माइनस का माइनस ही तो होता है, तो यानी 17 में से हम 9 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8x। ठीक है, फिर -12, इतना समझ में आया, इसको हमने उतार लिया -12, और ये 17x में से 9x घटाया तो कितना आया, 8x। अब हमें कितनी बार लेकर जाना है यहाँ पर कि यहाँ पर 8x हो जाए। ठीक है, तो हम +4 बार लेकर जाएंगे, 4 दूनी 8, x यहाँ पे था, x हो गया। ठीक है, फिर -4 तियां 12, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये 8x कैंसिल हो गया। ठीक है, और यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी प्लस है, तो ये 12 भी कैंसिल हो जाएगा, तो शेषफल कितना आएगा हमारा, 0। शेषफल कितना आया, 0। और भागफल हमारा देखिए यहाँ पे, भागफल बराबर कितना है, -3x + 4, यही तो हमारा भागफल। और शेषफल क्या है, 0। शेषफल हमारा क्या है, 0 आया है। समझ में आ गया। और हाँ, यहाँ पर हम ये चीज़ यहाँ भी बता दें, देखिए 17 में से 9 घटाया जो हमने तो 8x आया, तो यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगाया, तो माइनस हमने इसलिए नहीं लगा क्योंकि हमने 17 में से 9 घटाया था, तो 17 ये जो प्लस वाला है ये ज़्यादा है, तो जो निशान ज़्यादा होगा उसी का लगेगा, तो प्लस वाला ज़्यादा था तो इसीलिए यहाँ पर प्लस का निशान है। ठीक है, और तीसरा सवाल हमारा है -6x² + 17x - 12, इसको भाग किससे करना है, 2x - 3 से। ठीक है, तो ये सवाल आप लोग खुद से करके इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।